ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर, ठीक है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू पे तो एस है और पी आर पे टी है, एस एंड टी। चलो ऐसे मैं मान लेता हूं रेस्पेक्टिवली सच दैट एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो आ गई ये पैरेलल, मैंने बनाई पैरेलल थी, ज्यादातर पैरेलल ही देगा इसलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग पहले ड्रॉ कर लिया। इफ पी एस इज इक्वल्स टू 4, ये 4 है, चलिए पी क्यू इज इक्वल्स टू 9, ये पूरा 9 है, पी क्यू कितना है 9, तो ये तो 5 हुआ ना एक तरीके से भाई, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, एंड पी आर इज इक्वल्स टू 4.5, पी आर कितना है। अब एक बात बताओ आराम से, मेरे को एक चीज समझाओ, ये पूरी कितनी है, ये पूरी कितनी है 4.5 और ये पूरी कितनी है 9, तो इसकी हर एक कोरोस्पोंडिंग साइड इसके हाफ है। तो अब पूछा क्या है, पीटी पूछा है, ये पूछा है, अगर ये पूरी बड़ी इस पूरी बड़ी के हाफ है तो ये इतनी इसके हाफ होगी, दैट इज 2। समझ में आ गया? देखो कितनी बार आया है, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया। तो इससे आप ये समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बस ऐसे करना है, नहीं आया ठीक है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ। AB इज इक्वल्स टू 4 है, BC इज इक्वल्स टू 3.5 है, CA इज इक्वल्स टू 2.5 है एंड DF इज इक्वल्स टू 7.5 है। पैरामीटर ऑफ DEF, इसका पैरामीटर पूछा है। पैरामीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसकी सारी साइड्स पता करनी है। अब मेरी बात को समझना आराम से, ये बताओ ये साइड कितनी है और ये कितनी है, इसके थ्राइस है ये वाली साइड, इसके थ्राइस है ये वाली साइड, तो इसका पैरामीटर इसके थ्राइस होगा, इसके पैरामीटर के थ्राइस होगा। देखो दो तरीके हैं, या तो इसकी सारी साइड फाइंड कर लो और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, वो क्या होता है पैरामीटर। लेकिन पहले फाइंड करनी और फिर ऐड करना, उससे बढ़िया क्या है, जो पता है उनको ऐड करके उसका थ्राइस कर दो, उसका पैरामीटर आ जाएगा। तो ये कितना है 3 2 5 1 6 4 10 और उसका 3 टाइम्स कर दूंगा तो 30, इसका पैरामीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी। तो मुझे पैरामीटर इसका फाइंड नहीं करना है, पैरामीटर इसी का फाइंड करना है, बस जितना टाइम्स है फिर उसका उतना टाइम्स कर देना है, हो गया पैरामीटर। समझ में आ गया? अब सर निकालना पैरामीटर था आपने तो साइड के अकॉर्डिंग निकाला, बेटा साइड और पैरामीटर सेम रेशियो में रहते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि जब साइड सारी सेम रेशियो में रहेंगी तो पैरामीटर तो साइड का सम होता है, तो ऑटोमेटिकली सेम रेशियो में आएगा। क्लियर हो गया? इन द गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां अब एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, उसने ये नहीं बताया कि ए बी क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। ट्रायंगल का क्वेश्चन है और अगर ऐसे दिया है और आपको ये नहीं बताया कि ये इसके पैरेलल है, 2011 में आया था क्वेश्चन, तो कंसीडर कर लेना कि वो पैरेलल होगी। समझ गए? कंसीडर कर लेना पैरेलल होगी, ऑप्शन मैच कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे? अब देखो ये क्या है, अब x फाइंड करना है तो सेम थिंग वो ही चलेगी, वो क्या चलेगी 2 अपॉन में 2.4। अगर ये पैरेलल मान लेते हैं हम, तो ये दो पैरेलल है तो ये दोनों, ये छोटा और ये पूरा बड़ा आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। पीछे सिखाया ना भाई, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग, ये इसके, और दो एंगल जब आपस में इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होते हैं आपस में, सिमिलर। तो इसके अपॉन ये क्या लिखेंगे हम, 2 अपॉन में 2.4 इक्वल्स टू, यहां क्या लिखेंगे x, अपॉन में क्या लिखेंगे इन दोनों का सम, क्योंकि फिर मुझे पूरी बड़ी साइड चाहिए। तो कितना होगा 3 2 5 और 1 6। समझ में आया कि नहीं आया? इसको इधर ले आओ, 2 इंटू 6/24, ये पॉइंट हटा के मैं ऊपर ले जाऊंगा एक 0, ठीक है। 2 से कितना आया 12, 12 से कितनी बार जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा सुनो, आपको अभी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी सिखाया था वीर, अभी फिर से समझ लो। लेकिन देखो बेटा, अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम लगेगी, और बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इनकी साइड्स आपस में सेम रेशियो में होगी। लेकिन किन की साइड बेटा, इस छोटे ट्रायंगल की और इस बड़े ट्रायंगल की।
सेम रेशियो में होने का क्या मतलब होता है, अगर मैंने इसकी साइड ली तो इसमें भी इसकी साइड लेनी पड़ेगी, इक्वल टू अगर मैंने इधर वाली साइड ली तो इस बड़े की भी इधर वाली साइड लेनी पड़ेगी, बड़े की भी इधर वाली साइड लेनी, बड़े की साइड यहां से वहां तक है। तो जब इन दोनों को ऐड करके मेरे को मिला तो कितना मिला, 3 2 5 और 1 6, ये कितना आया 0.4। अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, x/2 इज इक्वल टू 1/0.4, पॉइंट हटाऊं तो 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, x की वैल्यू 5। समझ में आ गया। देखो मैं हर जगह जहां भी x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो रेसिप्रोकल कर दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके होच पोच नहीं कर रहा क्वेश्चन को, तो आपको भी नहीं करना, ठीक है। x की वैल्यू रेसिप्रोकल करके निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे होच पोच मत बनाना। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, फाइनली इसमें को फिगर दे रखी, नहीं तो हर किसी में बनानी ही पड़ रही है ना। ये देखो 2012 में आया था। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कहां पर है, ये है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर है, ठीक है। ए बी सी ऐसे जा रहा है, पी क्यू आर। अब देखो यार, अब देखो यहाँ ध्यान से क्या इसमें डायरेक्शन देखो, ए बी सी, यहां से कैसे आ रही है डायरेक्शन, ऐसे 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 बन रहा है, ठीक है, ऐसे ही बन रहा है ना, समझ में आ रहा है। और इसमें क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू और आर ऐसे जा रही है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो अब आपको क्या लेना है, आपको फाइंड करना है x, तो ए बी के अपोन में पी क्यू लेना पड़ेगा, ए बी के अपोन में आपको क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू। अब ए बी क्या है बेटा, ये है, और पी क्यू क्या है मेरा, ये है, ठीक है। चलो इक्वल्स टू, मैं यहां ले लूं BC, तो BC इधर लिया, ऐसे चला, मैं इधर से आके ऐसे चला, तो इधर से जाके मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, ये यहां से नाम ले लो, यहां से मैंने BC लास्ट के 2 लिए तो यहां से QR लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप जो भी सिमिलर करके यहां नाम दिया होता है उसमें से निकालोगे तो ज्यादा आसान भी रहेगा और एक्यूरेट भी रहेगा, कभी गलत नहीं आएगा। तो यहां से वैल्यू रखनी है बस। AB कितना है मेरा, AB है 6 बाई PQ कितना है बेटा, PQ इज 4.5 इक्वल्स टू BC कितना है बेटा 4 डिवाइडेड बाई ये कितना है x है, ठीक है। मैं क्या करूं, इसका रेसिप्रोकल लूंगा पहले, तो 4.5 ऊपर 6 नीचे, इधर x ऊपर 4 नीचे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से 1.5 और 2 टाइम्स होएगा तो 3 इक्वल्स टू x, जो कि ऑप्शन डी में मिलेगा। क्लियर हुआ। ऐसे करके आपने ना ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करने भाई, 15 एमसीक्यू है बस, ये 15 एमसीक्यू कर लो। अब ये 15 एमसीक्यू के सारे देखो, सबके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग अलग थे, तो इससे क्या पता चलता है कि सारे क्वेश्चन मतलब इन्हीं पे बेस्ड बन सकते हैं हम। तो ट्रायंगल में यही है और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मिलता है नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि होंगे कल।